हेलो एवरीवन। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको स्विमिंग सीखना है। यदि आप स्विमिंग सीखना चाहते हो तो पानी में तो उतरना ही होगा। किनारे पे खड़े होकर या सिर्फ मोबाइल में देखकर आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। हाँ, कुछ टिप्स जरूर मिल जाएंगी आपको। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। अब क्या प्रैक्टिस करनी होगी? अंग्रेजी सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं लिख लूं या बहुत सारा लिख लो या बहुत सुन लो, उससे आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। बहुत सारी ग्रामर कर ली लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आपको क्या करना है? बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो अब वो सेंटेंस आपको कहाँ मिलेंगे? अब कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस करिए और आई बेट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं लिखता हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई राइट। आई राइट। साथ में प्रैक्टिस करिए, बाद में भी प्रैक्टिस करिए इसको। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई राइट। ठीक है। और सारे सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं देखता हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई सी। आई सी। मैं सोता हूँ। सोता को क्या होता है? सोना मतलब स्लीप। तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई स्लीप। बहुत ही इजी है। आई स्लीप। बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है। मैं सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ को कैसे कहेंगे? आई लिसन। आई लिसन। आई लिसन। क्लियर? अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई ईट फूड। आई ईट फूड। ठीक है। खाना मीन्स फूड, भोजन मतलब फूड होता है। खाता ईट। आई ईट फूड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ को कैसे कहेंगे? आई एम फाइन। आई एम फाइन। या फिर आप कह सकते हो आई एम गुड। आई एम गुड। दोनों ही करेक्ट है। ठीक। तो अगला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ को कैसे कहेंगे? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। ठीक है। सेंटेंस ले लेते हैं हम। क्या आपको भूख लगी है? अगर आपको कहना है कि क्या आपको भूख लगी है, इसे हम कैसे कहेंगे? आर यू फीलिंग हंग्री। आर यू फीलिंग हंग्री। क्लियर है? आर यू फीलिंग हंग्री। अगला सेंटेंस लेते हैं। मुझे समय चाहिए। आपको कहना है कि मुझे समय चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई नीड टाइम। आई नीड टाइम। क्लियर है? आई नीड टाइम। अगला अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम। अब आपको कहना है कितना टाइम लगेगा। आपको पूछना है कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। अब इसे हम कैसे कहेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। प्रैक्टिस करिए साथ में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आप इस वक्त कहाँ पर हो? अगर आपको बोलना है आप इस वक्त कहाँ पर हो, पूछना है, तो आप कैसे पूछोगे? वेयर आर यू एट द मोमेंट। वेयर आर यू एट द मोमेंट। वेयर आर यू एट द मोमेंट। बहुत इजी है इंग्लिश, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जिससे हम प्रैक्टिस करके आसानी से बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको देर हो रही है? अगर आपको पूछना है कि क्या आपको देर हो रही है, तो उसे हम कैसे पूछेंगे? आर यू गेटिंग लेट। आर यू गेटिंग लेट। आर यू गेटिंग लेट। ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मान लीजिए आप कहते हैं मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो उसे हम कैसे कहेंगे? आई एम लर्निंग म्यूजिक। अगर आप डांस सीख रहे हैं तो उसे हम कैसे कहेंगे? आई एम लर्निंग डांस। जो भी आप सीख रहे हैं उसको इंग्लिश की जगह लगा देंगे। क्या हो जाएगा? आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग म्यूजिक। आई एम लर्निंग डांस। ठीक है। आई एम लर्निंग न्यू स्किल। तो जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको आप। अगला सेंटेंस है, आपको कहना है इसे खो मत देना। बच्चे से कहना है या किसी से भी कहना है इसे खो मत देना। इसे कैसे कहेंगे हम? डोंट लूज इट। डोंट लूज इट। डोंट लूज इट। क्लियर है? अगला। अब अगला सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, कृपया धीमे बोले। अक्सर हम बोलते हैं ना धीरे बोलो, प्लीज धीरे बोलो, तो उसे हम कैसे कहेंगे? प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। तुम कब आए? अगर आपको किसी से पूछना है तुम कब आए, तो हम कैसे पूछेंगे? व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम।
ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं जा रहा हूँ। आपको कहना है मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग। ठीक है, कैसे कहेंगे, आई एम लीविंग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आप क्या करते हैं। अगर आपको कहना है कि आप क्या करते हैं तो कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप कैसे कहेंगे, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, आप कहाँ से हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं तो कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, आपकी उम्र क्या है। आप किसी से पूछना है कि आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी से कहना है टाइम पर आ जाना, समय पर आ जाना, तो उसे हम कैसे कहेंगे, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। इसे हम कैसे कहेंगे, आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम चाहते क्या हो। अगर आपको पूछना है कि तुम चाहते क्या हो भाई, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। इसको एक तरीके से हम और कह सकते हैं, व्हाट डू यू नीड। ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, वही है, तो ये आ गया व्हाट डू यू नीड। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। अगला सेंटेंस लेते हैं, वो शायद सो रहा होगा। किसी के बारे में हम कह रहे हैं कि वो शायद सो रहा होगा, मेरा भाई सो रहा होगा, जो भी आपको बोलना है, वो शायद सो रहा होगा। ही मे बी स्लीपिंग, ही मे बी स्लीपिंग। अगर आपको कहना है वो शायद सो रही होगी, तो ही की जगह हम क्या कर देंगे, शी मे बी स्लीपिंग। समझ में आ रहा है, वो शायद सो रहा होगा। अगर कोई मेल है तो उसके लिए, कोई आदमी है उसके लिए हम ही यूज करेंगे, लड़का है उसके लिए ही यूज करेंगे, ही मे बी स्लीपिंग। अगर वहीं पर कोई स्त्री है, लड़की है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, शी मे बी स्लीपिंग। सेंटेंस ले लेते हैं, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैं जल्द वापस आऊंगा को कैसे कहेंगे आप, आई विल बी बैक सून। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो को कैसे कहेंगे, शट द डोर, या फिर आप कह सकते हो क्लोज द डोर। शट द डोर एंड क्लोज द डोर, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, शट द डोर और क्लोज द। अगला सेंटेंस लेते हैं, खाते वक्त अपना मुंह बंद करो। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं ना, मुंह बंद करके खाना खाओ, खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, तो उसे हम कैसे कहेंगे, क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग, क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। क्लियर है, क्लोज योर माउथ वाइल। यहाँ पर एक कील लगा दो, आपको कहना है कि यहाँ पर एक कील लगा दो। इसे कैसे कहेंगे, पुट अ नेल हियर, पुट अ नेल हियर। इजी है, पुट अ नेल हियर। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा। आपको कहना है कि यहाँ पे लगा दो, पुट अ नेल हियर, और मैं इस पे अपनी फोटो लटकाऊंगा। इसे कैसे कहेंगे आप, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, I will hang my photograph on this nail। क्लियर है, एक बार और सुन लीजिए, I will hang my photograph on this nail। अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। अक्सर ही हमारा चार्जर खो जाता है, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो अब हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर। क्लियर है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। अगर आपको कहना है मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, अक्सर हो जाता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। क्लियर है, इसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, कपड़ों को बाहर लटका दो, सुखा दो। अगर आपको कहना है कपड़ों को बाहर लटका दो, सुखा दो, लटका दो कह देते हैं या फिर सुखा दो कह देते हैं, उसको कैसे कहेंगे, पुट द क्लोथ्स इन द सन, पुट द क्लोथ्स इन द सन, या अंडर द सन भी आप कह सकते हो, पुट द क्लोथ्स इन द सन। अगला सेंटेंस लेते हैं, जूते पहन लो। जूते पहन लो को हम कहेंगे, पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज। मोजे पहन लो, पुट ऑन द सॉक्स। ठीक है, पुट ऑन द शूज। अगला सेंटेंस लेते हैं, जूते उतार दो, पहन लो पुट ऑन, उतार दो पुट ऑफ। ठीक है, और टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, संतरा छील दो। अगर कोई भी फ्रूट है उसको छीलना है तो क्या कहते हैं, पील करना कहते हैं उसको,
तो हम कहेंगे peel off the orange, peel off the orange। मान लीजिए कहना है सेब का छिलका उतार दो, तो इसे कैसे कहेंगे? peel off the apple, peel off the apple। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, केला छील दो। अब बहुत इजी है, ये आपको बताना है। यस, peel off the bananas, peel off the bananas। सिर पर तेल लगा लो। अगर आपको कहना है कि सिर पर तेल लगा लो, इसे हम कैसे कहेंगे? अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर या अप्लाई द ऑयल ऑन द हेड। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, सिर पर तेल मालिश कर दो। अब यहाँ पर मालिश करने कह रहे हैं, मतलब मसाज करनी है, तो इसको कैसे कहेंगे? डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसे मैसेज कर दो। अगर आपको कहना है कि उसे मैसेज कर दो, इसे हम कहेंगे टेक्स्ट हिम, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैसेज हिम, टेक्स्ट हिम या फिर मैसेज हिम। अगला सेंटेंस लेते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत इजी है, प्लेजर टू मीट यू। किसी को आपको मिलकर बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप उसे कैसे कहेंगे? प्लेजर टू मीट यू। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। अब आपको इसको इंग्लिश में लिखना है या बोलना है। कैसे बोलेंगे? वाई आर यू टेक्सटिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी, और वाई आर यू टेक्सटिंग मी। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, टीवी ऑन कर दो। कॉमन सेंटेंस है, स्विच ऑन द टीवी, टीवी ऑन कर दो, टीवी चला दो, तो उसे हम कहेंगे स्विच ऑन द टीवी। अब कहना है टीवी ऑफ कर दो, बंद कर दो टीवी, तो इसे हम कैसे कहेंगे? स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। अगला सेंटेंस लेते हैं, आवाज बढ़ा दो। हम कहते हैं ना वॉल्यूम जरा इंक्रीज कर दो, आवाज बढ़ा दो, तो इजी है, इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर आपको कहना है आवाज कम कर दो, तो इंक्रीज का उल्टा क्या होता है? डिक्रीज। ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आवाज कम कर दो को क्या कहेंगे हम। मैंने हिंट दे दिया है आपको। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, कलर्स लगा दो। कलर्स चैनल आता है ना, उसको आप कहो कलर्स लगा दो, तो आप इसको कैसे कहोगे? ट्यून इनटू कलर्स, ट्यून इनटू कलर्स। ध्यान से सुनिए, कलर्स लगा दो को हम कहेंगे ट्यून इनटू कलर्स। अगर आपको कहना है 98.3 एफएम लगा दो, इजी है, कैसे कहेंगे आप? ट्यून इनटू 98.3 एफएम, ट्यून इनटू 98.3 एफएम। क्लियर है? अब आपको कहना है कोई न्यूज़ चैनल लगा दो, इजी है, ये तो आप बता सकते हो, कमेंट करके बताइए जल्दी से। यस, ये होगा ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल, ट्यून इनटू लगा दो, ट्यून इनटू आपको यूज करना है उसके लिए, तो ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। नहा लो, बहुत इजी है, टेक अ बाथ, टेक अ। ब्रश करो, तो ब्रश योर टीथ, ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। अक्सर हम बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने कपड़े पहन लो, इसे हम कैसे कहेंगे? पुट ऑन योर क्लोथ्स। जैसे था जूते पहन लो, तो पुट ऑन योर शूज, वैसे ही कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपने बालों में कंघी करो। कोम्ब योर हेयर, कोम्ब योर हेयर। ठीक है, बी साइलेंट होगा, कोम्ब योर हेयर। अगला ले लेते हैं, जल्दी करो, इसे हम कहेंगे हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। बी क्विक भी आप कह सकते हो, वो वाला। अब ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, आपको कहना है वो वाला, इसको हम कैसे कहेंगे? दैट वन, वो वाला, दैट वन, वो वाला, दैट वन। अगला सेंटेंस है, सही ढंग से रखना, सही ढंग से रखना। हम किसी चीज को कह रहे हैं सही ढंग से रखना, पुट देम इन राइट ऑर्डर, पुट देम इन राइट ऑर्डर। अगर बच्चे को कह रहे हैं कि टॉयज को सही ढंग से रखना या बुक्स को सही ढंग से रखना, तो पुट द बुक्स इन द राइट ऑर्डर, पुट द टॉयज इन द राइट ऑर्डर, और पुट देम इन द राइट ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं, तो आप जो है इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, इसे खो मत देना, डोंट लूज इट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, उठ जाओ, गेट अप, उठ जाओ, गेट अप, उठ जाओ, गेट अप। ठीक है, टीवी ऑन रहने दो, अब ये भी इजी है, कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन। अपनी आंखें खराब मत करो, टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है ना, तो अपनी आंखें खराब मत करो, डोंट ruin योर आईज, डोंट डैमेज योर आईज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डू नॉट ruin योर आईज, या फिर डोंट ruin योर आईज, या फिर आप कह सकते हैं डोंट डैमेज योर
आईज। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच में ruin योर आईज, और वॉचिंग टीवी टू मच डैमेज योर आईज। ठीक है, स्पॉइल भी आप यूज कर सकते हो ruin की जगह। वॉचिंग टीवी टू मच में स्पॉइल योर आईज, वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज योर आईज। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली, अब यहाँ पर क्या है, पास से टीवी देखना, मतलब वहां पर हम एक और वर्ड यूज कर देंगे, क्लोजली। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में ruin योर आईज, वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज योर आईज, और आप कह सकते हैं वॉचिंग टीवी टू मच में स्पॉइल योर आईज। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आपको किसी को बताना है कि मुझे ये धारावाहिक बहुत पसंद है। धारावाहिक को क्या कहते हैं, सीरियल कहते हैं। आई लव टू वॉच दिस सीरियल, आई लव टू वॉच दिस सीरियल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैसे कहेंगे आप इंग्लिश में इसको, आई लव टू वॉच दिस सीरियल। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिए। पंखा तेज चल रहा है, अगर आपको कहना है पंखा तेज चल रहा है तो कैसे कहोगे, द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। कभी कभी हम बैठते हैं और फैन क्या करता है, बहुत नॉइजी होता है, बहुत आवाज आ रही होती है। अब इसे हम कैसे कहेंगे, दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग, दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग, मतलब चलते समय पंखा बहुत तेज आवाज कर रहा है। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। ये आवाज क्यों कर रहा है, कोई पूछता है भाई ये आवाज कर क्यों रहा है, इसे कैसे कहेंगे, वाई इज इट मेकिंग अ नॉइज, वाई इज इट मेकिंग अ नॉइज, वाई इज इट मेकिंग अ नॉइज। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, इसे ठीक करवा दो, कहना है इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड। कैसे कहेंगे, गेट इट रिपेयर्ड। अगला सेंटेंस है, अपना मोबाइल ठीक करवा दो, इसको भी रिपेयर करना है तो इसको कहेंगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। अपनी टीवी ठीक करा दो, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। ओके, अब आपको कहना है मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, इसे आप कैसे कहेंगे, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, ब्रोकन। ठीक है, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, मेरे माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। आ रही है बात समझ में, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। अब आपको कहना है मैं इसे ठीक करवाऊंगा, तो इसे आप कैसे कहेंगे, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, 3,500 रुपये लग रहे हैं। अगर आपको बताना है भाई इसको बनवाने में 3,500 रुपये लग रहे हैं, कैसे कहेंगे, इट इज कॉस्टिंग रुपीज 3,500 ओनली, इट इज कॉस्टिंग रुपीज 3,500 ओनली। ठीक है, अब आपको कहना है इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूंगा, तो आप क्या कहोगे, बेटर देन दिस आई विल बाय अ न्यू मोबाइल ओनली, बेटर देन दिस आई विल बाय अ न्यू मोबाइल ओनली। अगला सेंटेंस लेते हैं, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, अब इसे हम कैसे कहेंगे, इट्स ruin योर आईज, इट्स डैमेज योर आईज, इट्स स्पॉइल योर आईज। ठीक है, अब आपको कहना है क्या मैं फैन चला दूं, इसे आप कैसे कहेंगे, शैल आई स्विच ऑन द फैन, इजी है, शैल आई स्विच ऑन द फैन। अगला सेंटेंस लेते हैं, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इसे आप कैसे कहोगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। या फिर आपको कहना है आज कड़ाके की ठंड है, आज कड़ाके की ठंड है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, इट इज बिटर कोल्ड टुडे, इट इज बिटर कोल्ड टुडे। आज वैसे भी बहुत कड़ाके की ठंड है तो आप कह सकते हैं बाहर जाकर, बाहर इट इज बिटर कोल्ड टुडे, या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं इट इज बिटर कोल्ड टुडे। ठीक है, आप फोन लगाइए और अपने रिश्तेदारों से बात करिए, इंग्लिश में बात करिए और कहिए इट इज बिटर कोल्ड टुडे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा कि आप इंग्लिश में कर रहे हैं। नेक्स्ट, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब आप इसे कैसे कहेंगे, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। ठीक है, अब आपको कहना है बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, इसे हम कैसे कहेंगे, द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट, द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट। नेक्स्ट ले लेते हैं, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, आप फोन पे ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, तो इसे आप कैसे कहेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी यू,
लॉन्ग टाइम नो सी यू। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। अब इसे हम कैसे कहेंगे? सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। कितना अच्छा लग रहा है, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी, या फिर आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग गिडी, दोनों ही। नेक्स्ट, आज उमस बहुत ज़्यादा है। इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हवा बंद है। इसे कैसे कहेंगे? द विंड इज स्टिल। द विंड इज स्टिल, हवा विंड, तो द विंड इज स्टिल। अब आपको कहना है ये दवा खाली पेट लेना। इसे हम कैसे कहेंगे? टेक दिस मेडिसिन एम्प्टी स्टमक। टेक दिस मेडिसिन एम्प्टी स्टमक। अगला ले लेते हैं, मौसम अचानक खराब हो गया है। इसे हम कैसे कहेंगे? द वेदर हैज सडनली टर्न बैड। द वेदर हैज सडनली टर्न बैड। मौसम अचानक खराब हो गया है, द वेदर हैज सडनली टर्न। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या बकवास है। अब इसे कैसे कहेंगे? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। अगला सेंटेंस है, मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट। आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट। आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट। सेंटेंस लेते हैं, तुम वहां क्यों जाते हो। पूछना है भाई, तुम वहां क्यों जाते हो। कैसे पूछोगे? वाई डू यू गो देयर। वाई डू यू गो देयर। मान लीजिए आपको कहना है, क्या कल बारिश हो रही होगी, तो इसे आप कैसे कहेंगे? विल इट बी रेनिंग टुमारो। विल इट बी रेनिंग टुमारो। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम कब कब वहां जाते हो। तुम कब कब वहां जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। हाउ, तुम कब वहां जाते हो। व्हेन डू यू गो देयर। तुम कब कब वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे चोट कैसे लगी। इसे हम कैसे कहेंगे? हाउ डिड ही गेट हर्ट। हाउ डिड ही गेट हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, कपड़ों को ब्रश से ज्यादा मत रगड़ो। अगर आपको कहना है कि कपड़ों को ब्रश से ज्यादा मत रगड़ो, इसे कैसे कहेंगे? डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश। डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश। डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। अब आपको ये कहना है, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम स्टक इन ट्रैफिक। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। मान लीजिए आपको कहना है, ये किसने किया। अब इसे कैसे कहेंगे? हु डिड इट। हु डिड इट। छोटे छोटे सेंटेंस है, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है, वहां कुछ रखा हुआ है। आपको कहना है, वहां कुछ रखा हुआ है। समथिंग इज केप्ट देयर। समथिंग इज केप्ट देयर। यहाँ कुछ रखा हुआ है। समथिंग इज केप्ट हियर। ठीक है, दो सेंटेंस हो गए यहाँ पर। आप, हमारा अगला सेंटेंस है, सीखने से सब कुछ आ जाता है। अक्सर मैं भी मानती हूँ कि सीखने से सब कुछ आ जाता है, अगर आप सीखना चाहें तो। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लर्निंग। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लर्निंग। वो कब से खेल रहा है। इसे हम कैसे कहेंगे? सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। ठीक है, फाइनल 100 जो 100 सेंटेंस है वो क्या है? जल्दी जाओ, बस निकल रही होगी। इसे हम कैसे कहेंगे? हरी अप, द बस इज लीविंग। हरी अप, द बस इज लीविंग। तो होप जो है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तभी यूजफुल होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे बोलने की। जितने भी 100 सेंटेंस कराए हैं, इसको आप रोज रोज डेली प्रैक्टिस करिए, और आप होप ये वीडियो आपके यूजफुल होगी। और यूजफुल तभी होगी जब आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।